जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही अनादिकालीन अज्ञान रूपी अंधकार का व्यय होता है और आत्मज्ञान रूपी प्रकाश का उत्पाद होता है। अंधकार को मिटाने के लिए अंधकार को काटना नहीं है। प्रकाश को जगाने के लिए प्रकाश को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दिया जल जाए तो अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है।
एक ही समय में ये दो कार्य सहज होते हैं। दीपक प्रज्वलित हो कि अंधकार का व्यय हुआ, प्रकाश का उत्पाद हुआ। और अध्यात्म मार्ग में यहाँ दीपक को प्रज्वलित भी करना नहीं है, क्योंकि जहां इतना भी कर्तृत्व न हो, जहां सहजता हो, वहां दीपक को जलाऊं कैसे? यहाँ तो सिर्फ दृष्टि बदल जाती है और त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक दृष्टि में आता है। जो त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति है, जो देह के आवरण होने पर भी, अनंत अनंत देह के अनंतानंत परमाणुओं के आवरण में भी, जो भीतर में सदा काल प्रज्वलित रही और किसी भी प्रकार के कर्म के उदय के काल में यह ज्ञान की ज्योति मिटी नहीं, यह चैतन्य ज्योति मैं हूं। अपने को मिट्टी रूप देखोगे तो मिट्टी रूप अनुभव करोगे, अपने को ज्योति रूप देखोगे तो ज्योति रूप अनुभव करोगे। तुम्हारी दृष्टि कैसी है, सब तुम पर निर्भर है। क्या तुम परमाणुओं के साथ में इस ज्योति का अनुभव करते हो? क्या तुम ऐसा देखते हो कि यह चैतन्य ज्योति किसी आधार से टिकी है, वह आधार अनंत परमाणुओं का पिंड है? दीपक की ज्योति को देखते हैं ना, लगता है कि वह ज्योति दीपक की है, मगर दीपक को तो छूती भी नहीं है। बोलने में आता है, संबंध देखा जाता है, मगर सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखे तो पता चले कि जहां ज्योति है वहां तो मिट्टी है ही नहीं, और जहां मिट्टी है वहां ज्योति नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान की अनुभूति होने पर ये देह के अनंत परमाणुओं में कोई भी अनुभव है ही नहीं। और वह अनुभव नहीं है ऐसा भी जानना ज्ञान में ही होगा, क्योंकि ज्ञान ही जानने 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 रूप परिणमित होकर भी ज्ञान ज्ञान में ही रहता है और मिट्टी में नहीं जाता। ये ज्योति ज्योति में ही है और ज्योति दीपक की मिट्टी में नहीं गई। ये कैसे जान लिया तुमने? ये जाना है उस ज्योति के प्रकाश से ही, और उस ज्योति के प्रकाश से ही ज्योति के स्वभाव को देख लिया, और इतनी तन्मयता से देख लिया, फिर मिट्टी का विकल्प भी नहीं आएगा। हे ज्ञान दीपक, तो वह चैतन्य ज्योति है जहां मिट्टी तो नहीं है, मिट्टी का विकल्प भी नहीं है। यह चैतन्य ज्योति मैं हूं, यह चैतन्य ज्योति तुम हो। इस चैतन्य ज्योति के बाहर किसी भी प्रदेश पर अपनी सत्ता का स्वीकार करना, यही अज्ञानता है। क्योंकि ज्योति का विस्तार जो ज्योति में है, और जिन आकाश के प्रदेशों को ज्योति ने रोका है, उन आकाश के प्रदेशों से गति करती हुई वह ज्योति उसी तरह ही अलिप्त रहती है, जैसे मिट्टी से अलिप्त है, ऐसे आकाश से अलिप्त है। उस ज्योति का मोह नहीं हो जाता। वह ज्योति का प्रकाशित होना इस रूप तुम अनुभव करो, जैसे एक कमरे में जलता हुआ दिया है, और उस जलते हुए दिए को हे ज्ञान दीपक दूसरे कमरे में लेकर के जाए। और जैसे वो जलती हुई ज्योति एक कमरे से दूसरे कमरे में गई, पुराना कमरा तो छूट गया, पुराने कमरे के जो परमाणु, पुराने कमरे में जो रखे हुए सामान, उन सामान के साथ में इस ज्योति का कोई संबंध नहीं बना, मगर उस आकाश के साथ भी संबंध नहीं बना। पुराने कमरे के टेबल कुर्सी वहीं रह गए, और पुराने कमरे की जो खाली जगह थी वह भी वहीं रह गई। इसलिए ज्योति को जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं, उस ज्योति में कोई विरोध नहीं होता, उस ज्योति में अंधेरा नहीं होता, वह बूझ नहीं जाती। वह ज्योति जो जलती रहती है वो ये बताती है कि जिस आकाश के प्रदेशों पर अभी हम उसे देख रहे थे, वह भी आकाश के प्रदेशों की वजह से नहीं थी,
वह ज्योति भी अपनी सत्ता के कारण थी। तब वह ज्योति परमाणुओं से, वह ज्योति प्रदेशों से मुक्त हो गई। मुक्त हो गई माने उसके मोह से वह वहां पर अटकी न रही। हे ज्ञान दीपक, देह का मोह भी छूटे और देह जिस आकाश के प्रदेशों पर है, ये भारत देश का भी मोह छूटे। आज स्वतंत्रता का दिन है। सुबह से ही एक दूसरे को स्वतंत्रता मुबारकबाद देते हैं, मगर ये विचार आता है कि जिन आकाश के प्रदेशों पर जिस मातृभूमि के प्रति हमारा इतना प्रेम है, वात्सल्य है, अहोभाव है, ठीक है, देश के प्रति अहोभाव है, ठीक है, मगर जिन चैतन्य प्रदेशों पर अनादिकाल से अनंत काल तक मेरी सत्ता है, उन चैतन्य प्रदेशों का कभी विकल्प आया? भारत देश के प्रदेश पर कोई परदेसी आकर के शासन करे, ये मंजूर नहीं। मगर आत्मा के चैतन्य के प्रदेशों पर कोई प्रभाव आकर के अनादिकाल से शासन करे, ये मुझे कैसे मंजूर है? ये कर्म की हथकड़ियों से मैं अनादिकाल से बंधा हुआ आत्मा, ये कैसे मंजूर है? मगर देश स्वतंत्र है, और देश की स्वतंत्रता मनाने का जो आनंद है, वह आनंद वास्तव में बहाना है। भीतर की गुलामी को छुपाने के लिए बाहर में आजादी का दिन मनाना ही पड़ता है। और जो व्यक्ति जितना अधिक गुलाम होगा, उसे उतना अधिक मनाने का भाव आएगा। इसलिए आज का दिन सबसे अधिक से अधिक जो मनाते हैं, वो नेता मनाते हैं, क्योंकि भीतर की जितनी भी ज्यादा गुलामी है, उस गुलामी को भूलने के लिए एक ही तो दिन आता है, जब स्वतंत्रता का उद्घोष हो, जब मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि भीतर में भय, चिंता। परम कृपालु देव उस बंधन से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। परम कृपालु देव वास्तविकता से परिचय कराते हैं। परम कृपालु देव कहते हैं कि अंधेरे में जो तुमने सांप को पकड़ करके रखा है और कल्पना की है रस्सी की, उस कल्पना से मुक्त होने की ये कला बताते हैं। आज का दिन सहज संजोग की बात है, अंधकार से मुक्त होने का दिन है, प्रकाश ज्योति प्रज्वलित करने का दिन है, और सहज ही भारत का स्वतंत्रता का भी दिन है। जितनी ज्यादा चिंता, भय, आकुलता, बेचैनी जितनी नेताओं को होती है, काश यदि कोई समझ जाए तो नेता होना न चाहे। रात को शांति से चैन से सो नहीं पाते। जब हम एक दूसरे को कहते हैं स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, मगर आपको शायद पता नहीं, स्वतंत्रता के अंदर भी बहुत ही परतंत्रता और छुपी गुलामी है। कोई भी बड़े से बड़ा नेता हो, मगर नेता भी भय से भरा हुआ है। स्वतंत्रता होती तो भय कैसे होता? मगर जब कोई नेता लाल किले से जब भाषण देता है, आपको शायद पता नहीं होगा, आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया है, उनका कुर्ता ऊपर से दिख जाता है, उनके अंदर पहना हुआ वह बख्तर जो है, जो गोली लगने पर भी गोली सीने में न चुभे, ऐसा बख्तर पहने बिना कोई भी प्रधानमंत्री भाषण नहीं देता। जब स्वतंत्रता है तो फिर मुक्ति है, मुक्ति है तो ये बख्तर की जरूरत क्या है? पक्षी कभी बख्तर नहीं पहनता, पक्षी कभी अपने को प्रोटेक्ट करके आकाश में उड़ता नहीं है। इसलिए जितनी भी हम स्वतंत्रता की बातें करते हैं, भीतर में उतनी ही बड़ी गुलामी छुपी हुई है। कृपालु देव हमें जिस गुलामी से मुक्त कराना चाहते हैं, वह गुलामी विकल्पों की गुलामी है। बड़ा होना ये अलग बात है, और बड़ा हूं ये दिखाना अलग बात है। स्वतंत्रता की अनुभूति अलग बात है, और स्वतंत्रता के संबंध में भाषण देना अलग बात है। अंतर की चिंता और भय यदि बाहर आ जाए तो चैन न पड़े। इसलिए पश्चिम के देशों में ऐसा बहुत होता था।
जितने भी नेताओं की तस्वीर जो अखबार में छपती थी, वह तस्वीर छपने से पहले उस नेता की अनुमति ली जाती थी। उस तस्वीर को पहले नेता को दिखाया जाता था कि आपकी ये तस्वीर अखबार में छपने वाली है। आप यदि इंटरनेट पर यदि रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा। स्टेलिन हुआ। स्टेलिन की जितनी भी तस्वीर छपती थी, वो तस्वीर में कहीं पर भी आपको दाग नहीं दिखाई देंगे। वो तस्वीर साफ सुथरी, इतनी चिकनी, इतनी सुंदर, मगर वास्तव में स्टेलिन के चेहरे पर चेचक के जितने दाग थे, उतने कहीं किसी के चेहरे पर मैंने नहीं देखे। मगर असलियत को छुपाने के लिए नेता को तस्वीर को भी एडिट करना पड़ता, कहीं पता ना चल जाए कि मैं भीतर में दुखी हूं। और हम भी ऐसे ही है। हमारा जो ये हंसता हुआ चेहरा है, ये खुशी को नहीं बताता। हम जो हंसते हैं वो खुशी की निशानी नहीं है। हम जो हंसते हैं ये हमारे गम को छिपा रहे हैं। हमारे दुख को छिपाने का एक पर्दा है, वही हमारा हास्य है। कृपालु देव का एक भी चित्र तुम्हें हंसता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो भीतर में दुखी है, उन्हें दुख को छिपाने के लिए हंसना पड़ता है। कृपालु देव की प्रत्येक मुद्रा को हम देखते हैं, शांत है, हंसमुखी नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव आदि सभी आचार्य देवों की तस्वीर शांत है, हंसमुखी नहीं है। और वितरागी परमात्मा का तो कहना ही क्या। इसलिए हे ज्ञान दीपक, कृपालु देव की मुख मुद्रा को तुम देखो। इसलिए प्रत्येक सत्संग में ये जो कृपालु देव का चित्रपट जो मैंने अपने पास में ही रखा है, अपने साथ में ही रखा है, अपने अंतर में रखा है कृपालु देव को, मगर वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, इसलिए पास में चित्र रखना पड़ा। क्योंकि तुम्हारी नजर इतनी गहरी नहीं है कि मेरे हृदय के गहरे भाव तक तुम पहुंच सको, इसलिए पास में रह करके दिखाना पड़ता है। बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाना पड़ता है। परम कृपालु देव आज शिष्य को मोक्ष का उपाय समझाते हैं, प्रारंभ करते हैं। अज्ञानता से ही प्रारंभ करते हैं और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। कृपालु देव के वचनों को गुनगुनाते हैं। कृपालु देव के वचनों के भीतर छुपे हुए उस अमृत तत्व को पहचानते हैं। आज 98 नंबर की गाथा है। कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास। अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश। निज आत्मा संबंधी अज्ञानता आत्मा का बंधन है। आत्म स्वरूप में स्थिरता मुक्ति है। प्रकाश समान ज्ञान अंधकार समान अज्ञान का नाश करता है। कृपालु देव ने व्यवहार की भाषा में ये बोध दिया है। अत्यंत सरल भाषा में कृपालु देव ने समझाया है। बाहर का जो अंधेरा है वह इतना खतरनाक नहीं है। इसलिए इतना खतरनाक नहीं है क्योंकि बिजली का बल्ब जलते ही वह अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए क्योंकि दीपक जलाते ही वह अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए कि न दीपक जलाए न बल्ब जलाए, अपने आप ही सूरज का उदय होता है और वह अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए बाहर का अंधेरा इतना खतरनाक नहीं है। और जहां हम रहते हैं वहां आधा जीवन तो उजाले में बीतता है, आधा जीवन अंधेरे में। और ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आधे से ज्यादा जीवन तो उजाले में बीतता है, क्योंकि अभी रात है। मगर रात के समय भी उजाला है। और इस युग में तो
जब सोते हैं आंख बंद होती है तभी अंधेरा है। बाकी तो जागते समय उजाला ही उजाला है। बाहर में इतना उजाला होने पर भी भीतर में, हमारे भीतर में अंधकार क्यों है? अंधेरे का मतलब कि जहां रह करके वस्तु दिखाई न दे, और यहां रह करके भी ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होने पर भी ज्ञान की ज्योति का दर्शन क्यों नहीं होता? ये सब पदार्थ जो मुझे दिखाई देते हैं, मगर ये ज्ञान दिखाई क्यों नहीं देता? चिंता मत कर। यदि ज्ञान दिखाई नहीं देता है तो दिखाई भी देगा, और दिखाई ही देगा ऐसा नहीं, वह अनुभव में भी आएगा। यह ज्ञान अनुभव में आएगा। इसलिए ये एक समय में प्रकट हुआ जो ज्ञान है, वो अनादिकालीन जो कर्म भाव था, जो अज्ञान है, मोह राग द्वेष के विकारी भाव, यह अज्ञान है। और अज्ञानता में जीने की जो आदत है, वह आदत सबसे खतरनाक है। और हमारा जन्म से लेकर के मरण तक भीतर में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। रोज सुबह उठ करके जो दिनचर्या करते हैं, दैनिक क्रियाएं करते हैं, एक समय के लिए भी आप विचार करो, हे ज्ञान दीपक, भीतर में कहीं प्रकाश का अनुभव हुआ? वही भय, वही चिंता, वही आकुलता। अमेरिका का एक धनपति हुआ, एंड्रयू कार्नेगी। एक समय ऐसा था कि अमेरिका के सबसे श्रेष्ठ 10 धनपतियों में एंड्रयू कार्नेगी का नाम आता था। जिस समय एंड्रयू कार्नेगी की मृत्यु होने का समय था, वह अंतिम घड़ी में अपने सेक्रेटरी को पूछता है कि क्या जाते जाते मैं तुम्हें एक आखिरी प्रश्न पूछूं, क्योंकि करीब 30 वर्षों से वह कार्नेगी का सेक्रेटरी था। क्या कभी तुम्हें एंड्रयू कार्नेगी बनने का भाव आया था? क्योंकि अक्सर ऐसे समझो कि ज्यादातर जीवन उसने कार्नेगी के साथ में बिताया था। अक्सर पूरी पूरी जिंदगी ही उसके साथ रहा था। उसके सेक्रेटरी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं एंड्रयू कार्नेगी का सेक्रेटरी होकर के ही रहना चाहता। कभी यह विचार ही नहीं आया कि कार्नेगी बनूं। क्योंकि आपके साथ में रह करके जो मैं अनुभव करता हूं, जो भय, चिंता, लोभ, आकुलता, अंतर की बेचैनी, उसे देख करके लगता है। आप आ जाते हैं सुबह 8 बजे ऑफिस में, मैनेजर आता है 11 बजे, और डायरेक्टर आता है 1 बजे। डायरेक्टर 3 बजे चला जाता है, मैनेजर 5 बजे चला जाता है, और उसके बाद में 6 बजे चपरासी चला जाता है। मगर आप रात को 9-9 बजे तक फिर ऑफिस में ही बैठे रहते हैं। चपरासी से भी ज्यादा काम आपने किया है। और जो व्यक्ति 12 घंटे से ज्यादा ऑफिस में बैठता होगा, तो क्या वो बेड पर जाते ही तात्कालिक सो जाता होगा? फिर आपकी रात भी कैसी बीतती होगी? इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि मैं एंड्रयू कार्नेगी होकर के यहां पर होता तो कैसा था। कहते उसका सपना तो बहुत बड़ा था, 100 अरब रुपये भारत के हिसाब से उसे इकट्ठा करने का मन था। मगर गिनती करते करते ही मौत आ गई। कृपालु देव ये कहते हैं, अज्ञान जो है, जिस अज्ञानता के कारण हम जो भ्रम में रहते हैं, ये भ्रम ही अज्ञानता है, और सभी का है। फिर वह नेता हो, अभिनेता हो, फिर वह धनपति हो,
कोई रूप सुंदरी हो, कोई भी हो, भीतर में, अंतर में भय, दुख, चिंता, उस वजह से कृपालु देव कर्म भाव को अज्ञान कहते हैं। आत्मा में जो कर्म भाव, कर्म के उदय से होने वाले जो भी भाव है, वे सब भाव अज्ञान है। उसमें सबसे खतरनाक भाव तो मोह है। उससे सबसे खतरनाक भाव तो मोह, और कृपालु देव की दृष्टि में सबसे खतरनाक भाव है अज्ञान। अज्ञान वह है मान का भाव, क्योंकि मनुष्य गति में सबसे ज्यादा कृपालु देव मान कहते हैं। मोह के कारण ही मान होता है, क्योंकि ये मोह का भाव जो है वह देह में एकत्व को बताता है कि ये देह में हूं, और उस एकत्व की वजह से ही देह के संयोग में जो भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, उसमें ऐसा ही लगता है कि ये मैं का भाव। फिर धन अपने पास में है, मगर धन के कारण फिर यह भाव आता है कि मुझे सम्मान मिले। यदि बड़ी सभा में जाते हो और धनपति को आगे न बिठाया जाए तो उसे मजा नहीं आता। सभा में जाने का मजा नहीं लेता, वह आगे बैठने का मजा लेता है। एक बार सभा में एक बार उसका नाम आ जाए, तब उसे सभा में जाना सार्थक लगता है। और ये सब बड़े बड़े नेता की बात नहीं है, बड़े धनपति की नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं इस भाव को छुपा करके बैठे हैं। मोह, मान, माया, मत्सर, बस ये भाव ही अज्ञान। अंधेरे में ही सांप को पकड़ करके रखा जा सकता है। सांप को पकड़ने का नाम मान है, और अंधेरा जो है वह अंधेरा मोह है। जैसे ही प्रकाश हो जाए कि विभाव भी छूट जाते हैं। शिष्य ने सदगुरु से अत्यंत विनयवान होकर पूछा है, मुझे मोक्ष का उपाय बता। कल कहा था मैं कि तुझे प्रतीति होगी, मोक्ष के उपाय की प्रतीति होगी। कृपालु देव ने श्रद्धा दिलाई, क्योंकि शिष्य ने जिस तरह से पूछा है, उसके पूछने में वह दम है। बुद्ध के पास में जब भी कोई शिष्य जाकर के प्रश्न पूछता था, एक बार प्रश्न पूछता, बुद्ध ने उत्तर कभी नहीं दिया। बुद्ध उत्तर देते थे तब जब कोई 3 बार प्रश्न पूछता है। एक ही प्रश्न को दोहरा करके फिर तीसरी बार पूछे, तब जाकर के वह उत्तर देते थे। तुम्हें अटपटा लगेगा, एक बार सीधा सा पूछ लो कि सुखी होने का उपाय क्या है। मगर नहीं, जब तक कोई तीसरी बार नहीं पूछेगा सुखी होने का उपाय क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है। इसलिए धम्मपद में बहुत से वाक्य ऐसे हैं जिसमें आगे 3 लिखना पड़ता है। जैसे अपन को 2 2 3 3 ऐसा, नहीं तो 3 गुना हो जाएगा, वह ग्रंथ 3 गुना बड़ा हो जाएगा। वो 3 बार प्रश्न पूछते हैं, और बुद्ध उत्तर जब देते हैं तो उत्तर भी 3 बार देते हैं। ये भी अटपटा लगा। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे तो बिल्कुल अटपटा लगा, मगर कृपालु देव का शिष्य जब कृपालु देव से शंका पूछता है तब समझ में आया कि बात में कुछ दम है। बुद्ध कहते हैं, एक बार कोई पूछे तो मैं उत्तर नहीं देता, इसलिए क्योंकि कोई कौतूहल से पूछ सकता है। ऐसे यहां से गुजर रहा था और सोचा कि लाओ, गुरु है, उनको मिलता चलता हूं, ये प्रश्न पूछ करके फिर चला जाऊंगा। हो सकता है एक औपचारिकता हो, कौतूहल हो सकता है इतने लोगों के बीच में ये बताने का भाव हो कि मैं ऐसा प्रश्न पूछ सकता हूं। अहंकारी शिष्य को आता कुछ भी नहीं है, प्रश्न पूछने में भी उसे बड़प्पन लगता है कि जो प्रश्न मैंने पूछा है। क्योंकि जब कोई शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु कहते हैं वाह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, तब भी उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। आता कुछ भी नहीं था, मगर प्रश्न में भी अहंकार आ जाता है, तो अहंकार के कारण तो नहीं पूछा मैं। बुद्ध कहते 3 बार पूछे,
और झुक करके पूछे। वो झुकने की परंपरा बहुत गजब की है। चीन में ऐसी परंपरा थी। चीन में जब गुरु को झुकना होता था गुरु के सामने, तो ऐसा उसको प्रयोग देते थे। ध्यान करने से पहले उन्हें यह प्रयोग दिया जाता था। और आज भी दक्षिण कोरिया में इस प्रकार के भिक्षुक है जिनको ऐसा प्रयोग दिया जाता है। 1000 बार झुकना, गुरु के चरणों में 1000 बार, कभी कहते 2000 बार, कभी 3000 बार। तुम्हारी तो हालत ही खराब हो जाए। आज का दिन आखिरी बन जाए यदि कहे 1000 बार झुकना। एक बार झुकने में भी घुटने में दर्द होता है। एक बार झुकने में भी तुम्हारे दो हाथ नहीं जुड़ पाते। एक हाथ से तुम प्रणाम कर देते हो, जैसे दूसरा हाथ तुमने बस किसके लिए रखा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं। दो हाथ का उपयोग भी नहीं करते। कोरिया में, जापान में ऐसे भिक्षुक है जिनको ये प्रयोग दिए जाते हैं 1000 बार झुको। और गुरु सामने हो जरूरी नहीं है, गुरु के कमरे के बाहर 1000 बार झुकते हैं। कभी कभी कोई गुरु उस नगर से बाहर गया हो तो जिस नगर की ओर गया है उस दिशा की ओर मुंह रख करके, अपना चेहरा रख करके 1000 बार झुकना होता है। बुद्ध कहते हैं ऐसे जब तक कोई झुक करके पूछता नहीं है तब तक मैं मानता नहीं हूं उसकी जिज्ञासा है। फिर लोग कहते हैं ये बात तो समझ में आ गई कि जब तक कोई 3 बार पूछेगा नहीं आप उत्तर नहीं देंगे। मगर आप 3 बार उत्तर क्यों देते हैं? एक बार उत्तर से काम चल सकता है। बुद्ध कहते हैं 3 बार उत्तर इसलिए देता हूं क्योंकि जो आया है वो इतना सोया हुआ है कि एक बार जगाने से जागने वाला नहीं है। इसलिए उसे 3 बार कह करके जगाना पड़ता है। बात 6 गुनी हो जाती है। कृपालु देव ने कहा तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी, तुझे प्रतीति होगी, प्राप्ति होगी, तो श्रद्धा रख। मगर श्रद्धा ही कहां है? मैं आप ज्ञान दीपकों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी सम्यक दर्शन पाने के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा? उसके लिए तुम पक्के श्रद्धानी होकर आज यहां बैठे हो? नहीं बैठे हो, क्योंकि एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके चेहरे को देख करके लगता हो कि जो इतना निश्चय करके यहां आया हो कि उठने से पहले सम्यक दर्शन पा करके रहूंगा। एक भी चेहरा दिखाई नहीं देता। उसके चेहरे अलग होते हैं। वो श्रद्धा। एक फकीर था, गांव में बरसात नहीं हो रही थी और सभी लोगों को उस फकीर पर श्रद्धा थी कि फकीर का जो है परमात्मा के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो फकीर को जब हम कहेंगे कि हमारे लिए परमात्मा को प्रार्थना करो, और एक आप ही है जिस पर हमें श्रद्धा है, सारे गांव के लोग गए, इकट्ठे हो गए। दो हाथ जोड़ करके विनम्रता से सारे गांव के लोगों ने कहा मेहरबानी करके हमारे लिए ये प्रार्थना कर दो, और हमें आप पर पूरी श्रद्धा है कि आपकी प्रार्थना परमात्मा सुन लेगा। उस फकीर ने कहा इससे पहले कि मैं प्रार्थना शुरू करूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप सबके छाते कहां हैं। तुम आ तो गए हो मगर तुम्हें श्रद्धा नहीं है। यदि उस श्रद्धा के साथ में आते कि बरसात आने ही वाली है तो छाता लेकर के आते। मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, यदि तुम्हें यह श्रद्धा होती कि तुम्हें पाना ही है तो तुम्हारे चेहरे पर वह उदासीनता क्यों नहीं है कि पाते हुए जीव के भीतर में वैराग्य और उदासीनता ये क्यों नहीं है? हे ज्ञान दीपक, श्रद्धा तो है मगर उस श्रद्धा पर ही श्रद्धा नहीं है। बात ऐसी है।
2021 में जब मैं उमराला से गजपंथा आया और वहां पर स्मशान में रुका था, उस समय कोई नहीं आते थे। पहली बात तो इस वजह से कि स्मशान में जाने में खतरा है, भूत होता है। भूत पलीत सब, जितने भी खतरनाक देवी देवता, सब वहां पर खतरनाक वो स्मशान में ही बसते हैं। दूसरी बात यह थी कि देवी देवता हो या न हो, मगर कोरोना था, तो कोरोना की वजह से लोग स्मशान में जाने से डरते थे। इसलिए क्योंकि स्मशान में जाएंगे तो पता नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा कोरोना वाला जिसने टेस्ट नहीं कराया, और टेस्ट कराने से भी लोग डरते थे कि कहीं टेस्ट कराया और पता चल गया तो क्वारंटाइन कर देंगे सरकार हमें, तो जानबूझ करके टेस्ट कराने भी नहीं जाते थे। मगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोरोना हो गया हो और टेस्ट नहीं कराया हो और मर गया, तो उसका डेड बॉडी वहां स्मशान में जलेगा, तो उसके चेहरे पर कोई निशान तो नहीं है ना कि ये कोरोना वाला डेड बॉडी आया। तो खतरा था उस डेड बॉडी के पास में रहने, एक तो कोरोना और कोरोना से मरा हुआ, तो लोग स्मशान में आते नहीं थे। मुख्य कारण तो लोगों का जो पहला कारण था वो भूत का भय था, प्रेत का भय था। मगर मुझे एक साथी मिल ही गया, बहुत निर्भय था, धार्मिक था। पास में ही मंदिर है, शिव का मंदिर है। मंदिर में वह पूजा करता है, प्रार्थना करता है, सुबह घंटी बजती है, भक्ति करता है। वो भी वहां आ गया, बैठा, हमारी बातचीत हुई। मगर जैसे रात होने की तैयारी थी और वो जाने लगा, मैंने उसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, इतनी अच्छी मित्रता हो गई, यही रुक जाओ अब। उसने कहा नहीं, मुझे जाना है अपने घर पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। बीवी का तो बोला ही नहीं उसने, छोटे छोटे बच्चे। इतनी बड़ी बात की, परमात्मा है, परमात्मा नित्य है, परमात्मा मैं हूं, परमात्मा से महान कोई नहीं है, और भूत जैसा कुछ होता ही नहीं। सब बातें की, विचार बिल्कुल मिलते जुलते थे हमारे। मगर जब वो जाने लगा तब मैंने उसको कहा कि इतनी तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा है, इतना भरोसा तो तुम्हें है ना, फिर ये भूत प्रेत से डर करके क्यों जा रहे हो? उसने कहा मैं भूत प्रेत से डरता ही नहीं हूं, मेरा भूत प्रेत में भरोसा ही नहीं है। मगर एक बात आपको बताऊं, हो सकता है मेरा भरोसा झूठा भी हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। भरोसा तो है, मगर हो सकता है भरोसा झूठा भी हो। हालत हमारी ऐसी है। हमें भी कृपालु देव पर श्रद्धा है, मगर श्रद्धा में कहीं शक का कीड़ा छुपा हुआ है। इसलिए वो सत्संग तुम अवश्य सुन लेना, कृपालु देव को समझने से पहले, कृपालु देव के अंतर आत्मा तक पहुंचने से पहले। श्रद्धा का कमल और शक का कीड़ा। शिष्य पूरी श्रद्धा के साथ में आया है। शिष्य कहता है उसके बिना वापिस लौटूंगा ही नहीं, जब तक अनुभूति न हो वापिस न लौटूंगा। ऐसा निश्चय करके कौन आता है, आप मुझे बताओ। उमराला के पर्यूषण पर्व में कौन निश्चय करके आता है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा मैं वापिस नहीं लौटूंगा। अभी हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, अभी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा। मुझे बताओ कौन ये वादा करता है और सच्चे हृदय से, खाली खेल नहीं है, कौन वादा करता है कि जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी मैं वापिस नहीं लौटूंगा। एक भी नहीं।
आने का टिकट बाद में लिया है, रिटर्न टिकट पहले लिया, इसलिए तो सम्यक दर्शन होता नहीं। आने से पहले जाने का पक्का कर लिया है। फॉरेन जाते हैं तब ऐसा होता है, रिटर्न टिकट पहले लेनी पड़ती। जाने की नहीं होगी तो चलेगा, रिटर्न वापस आने की, अपने देश में वापस आने का निश्चय करके पर में जाओ। ये एक कौतूहल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाओ, जीवन के अनुभव से और एक दिन और बीता, 24 घंटे और बीते, अभी और अपने घड़े को तुमने आग में रख करके पकाया या नहीं? कल जैसा घड़ा था उससे आज थोड़ा बेहतर हुआ या नहीं? जांच कर लो अपने घड़े की, हे ज्ञान दीपक, और तुम पाओगे, होगा, दृढ़ विश्वास और श्रद्धा से। हे परम कृपालु देव, कर्म भाव अज्ञान है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, हम सब अनुभव करते हैं। मोह के भाव से ही ये हम पीड़ित हैं, इस अज्ञानता की वजह से पीड़ित है। अज्ञान वह नहीं है कि मैं दुनिया को नहीं जानता, अज्ञान वह है कि मैं अपने को नहीं जानता। चीन में ऐसा होता था, जब कोई अपराधी बहुत बड़ा अपराध करके जब उसे फैसला सुनाया जाता था कि फांसी की सजा मिलती, तो प्रत्येक अपराधी को फांसी की सजा देने से पहले उसके सामने एक आईना दिया जाता था, और आईने में उसे कहते कि देखो अपना चेहरा, इस आईने में देखो। ये बहुत प्राचीन परंपरा थी चीन में, उस समय की परंपरा थी जब चीन में बड़े बड़े फकीर हुए। ऐसे समय में जब लाओ त्से हुआ, च्वांग से हुआ, उस समय वो पहले आईना देते थे कि आईना रखो। वो आईना एक प्रतीक था कि तुम अभी मरने के लिए ये सूली पर चढ़ने वाले हो, अपना चेहरा देखो। माने तुमने अपने को देखा या नहीं आज तक? मौत आ गई, तुम अपने को देखे बिना जा रहे हो। इसलिए तो दर्पण उसका प्रतीक है। अज्ञान की वजह से अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। चेहरा भी होता है, दर्पण भी होता है, तकलीफ है ना कि अंधेरा है। ज्ञान की पर्याय भी है, न्यायक भी है। फिर यह जानने में क्यों नहीं आ रहा? अज्ञान का अंधकार जो है, कर्म भाव अज्ञान से, ये कर्म भाव मोह का भाव है, ये मोह का भाव अज्ञान। अपने को न जाना और पर को जाना, पर के बिना चैन ही न पड़ा, पर के साथ जीवन जीने में ही मजा आया। जरा विचार करो, यदि अकेला ही जीवन जीना हो तो कैसे जीवन जिएंगे हम? बेचैन हो जाएंगे। ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को यदि अकेला छोड़ दो, चैन नहीं पड़ेगा। क्योंकि बड़प्पन जो है वो तो दूसरों के कारण। किसी भी नेता को आप यदि उसके आसपास से यदि भीड़ कम कर दो तो वो सुखता जाएगा, क्योंकि उसे जो आनंद आता है वो आनंद भीड़ के कारण आता है। यदि किसी नेता को आप जंगल में ले जाओ तो वो जितना दुखी होगा उतना और कोई नहीं होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मेरा आनंद, मेरा सुख दूर हो रहा है। सुख था भीड़ के बीच में अहंकार का पोषण। इतने लोग सलाम करते हैं, इतने लोग मुझे सेलिब्रिटी मानते हैं, और जब ऐसे जंगल में लेकर के चले जाओ जहां कोई ना हो, सिर्फ कौवे हो, तो और खतरनाक लगेगा, क्योंकि तब लगता है कि कौवे तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। और जहां कौवे बड़े हो जाते हैं वहां कितनी वेदना होती होगी। कृपालु देव कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश हो तो स्वयं का दर्शन होता है, और स्वयं का दर्शन होता हो तो बाकी सब का अदर्शन हो जाता है। इसलिए दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा अनुभव कर, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, तो ऐसा अनुभव कर।
कल एक बात बताई, आज दूसरी बात बता दी। कल प्रतीति की बात कह दी, आज ज्ञान की बात कह दी। कल प्रतीति की बात थी, थाशे मोक्षो पाइनी, सहज प्रतीत, और तुरंत ही फिर आगे की गाथा में ज्ञान आ गया। श्रद्धा और ज्ञान, ये दोनों की बात आ गई। दोनों उपाय बताए मैंने भी। आप ज्ञान दीपकों को एक उपाय तो बता दिया, आज एक दूसरा उपाय भी बताता हूं। उमराला में पर्यूषण में आने के लिए मैंने आप सबको एक चाबी दे दी। परिवारजनों के साथ में इतना प्रेम से वर्तन करो, इतना प्रेम से रहो कि वो आपको जाने की अनुमति दे दे। और फिर भी नहीं मिलती तो ऐसा कुछ कृत्य कर दो कि उनको ही लग जाए कि ये घर में बहुत परेशान कर रहा है, जाए तो अच्छा यहां से। दो में से एक काम कर दो। कल की बात थी, थोड़ी श्रद्धा की बात थी, समर्पण की बात थी। आज की बात है वो बुद्धि की बात है। एक और आइडिया दे दिया आपको। कोई रोके ही नहीं घर में। तुम ऐसे हो जाओ, तुम निकम्मे हो जाओ। अब तुम इतने मीठे होते हो, सुबह उठ करके किचन का काम करते हो। बहू घर में होने पर भी तुम किचन में जाते हो, घर का सब ध्यान रखते हो। कपड़े धुल गए कि नहीं, सब्जी आ गई कि नहीं, कपड़े इस्त्री में चले गए कि नहीं, टिफिन पैक हो गया कि नहीं। इतना सब काम जब तुम देखते हो तो घर वाले को एक आशा जगती है कि जब आप उमराला चले जाएंगे तो ये कौन करेगा। इसलिए मैं कहता हूं इतना ज्यादा प्रेम भी मत दिखाओ। ये सब ट्रिक बता रहा हूं। कल टिप बताई थी, आज ट्रिक बता रहा हूं। टिप्स भी है अपने पास में और ट्रिक भी है। उनको एहसास ही मत होने दो कि तुम्हारे घर में न होने की वजह से घर में कुछ अधूरा रह जाता। कर्म भाव अज्ञान છે, मोह का भाव, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मैं कुछ हूं, इस भाव, मैं का भाव, मोह का भाव, अहम का भाव। अहम के दो अर्थ होते हैं। अहम माने मैं और अहम माने मान। ये दोनों एक के ही दो अर्थ होते हैं। कहते हैं ना अहंकार, कहते हैं ना अहम बुद्धि। इसलिए इसी का नाम अज्ञानता है। अज्ञानता का नाम अहम, कि जहां दिखता ही नहीं है। देह में आत्मबुद्धि और संयोगों के कारण स्वयं की महिमा। और जैसे ही आत्मा में आत्मपने की श्रद्धा हुई कि फिर तुम झुकते जाते हो। इसलिए ज्ञानी विनम्र क्यों होता जाता है। जितना जितना अंतर में आनंद का अनुभव होता है, उतना विनम्र क्यों होता है। और विनम्र होकर के और महान हो जाता है। पहले तुम झुकना ही नहीं चाहते थे, दूसरे को दबाना चाहते थे। और जब तुम दूसरे को दबाना चाहते हो, इस दुनिया में कोई दबना नहीं चाहता। वो तुम्हारा प्रतिकार कर देता है, वो तुम्हारा विरोध करता है, वह विद्रोही हो जाता है, वह तुम्हारे सामने लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि तुम उसके ऊपर चढ़ जाते हो। इसलिए क्योंकि तुम्हें भीतर में वह आनंद का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए तुम्हें लगता है कि एक ही मजा है दूसरे के ऊपर चढ़ो। मगर जब तुम्हें वह निराकुल आनंद का अनुभव हो, फिर तुम उसके ऊपर नहीं चढ़ते, विनम्र होकर के झुकते हो। और जितने झुकते हो तो सामने वाले के अहंकार को चोट नहीं पहुंचती। मैं ये कला आपको बता रहा हूं कि परिवारजनों के सामने कैसे उनके दिल को जीतना है। क्योंकि जैसे ही आप उनके ऊपर हावी हो जाओगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाथ जोड़ो, मस्तक झुकाओ, झुको। जितना झुकोगे
उतना सामने वाले के अहंकार को चोट कम पहुंचती है। क्योंकि कोई यहां दब करके जीना नहीं चाहता है। जब तुम उसका गला पकड़ते हो तब वो दब जाएगा। कौन चाहता है दबना? और जैसे ही तुम झुक जाओ, बस। ज्ञानी झुकता है, इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी गुलाम हो गया, ज्ञानी बंधन में बंध गया। ज्ञानी नीचे झुका, इसका मतलब यह नहीं है। ज्ञानी नीचे झुकता है, मगर वह गुलाम नहीं है, वह दास हो गया है। गुलाम और दास में अंतर है। गुलाम वह है जिसके ऊपर कोई चढ़ जाता है। गुलाम के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है और वह गुलाम होकर के जी रहा है। भारत गुलाम था क्योंकि अंग्रेज ऊपर बैठे हुए थे। मगर मैं गुरुदेव का, कृपालु देव का गुलाम नहीं हूं, उनका दास हूं। क्योंकि वे मेरे ऊपर नहीं चढ़े हैं, मैंने उनको अपने सिर पर चढ़ाया है, मैंने उनको ऊपर बैठाया है। दास होने का मतलब कि दूसरे को ऊपर बिठा दो। गुलाम होने का मतलब कि दूसरा तुम्हारे ऊपर बैठ गया। बात एक सी दिखती है, मगर कृपालु देव कहते हैं गुरु के पास में तो दास होकर के बैठ जा, अर्थात गुरु को ऊपर चढ़ा। जितना तू ऊपर चढ़ाएगा, जितना तू दास आगे आएगा। दास दास हूं, दास हूं। गुलाम 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 नहीं, दास। क्योंकि उसे दिखाई देने लगा। हे ज्ञान दीपक, जब तुझे दिखाई देगा तेरी वह दशा आएगी, तो झुकने को तैयार हो जाएगा। सामने वाले के अहंकार को चोटी नहीं पहुंचती। इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति संत के सामने, अज्ञानी संत के सामने जीत क्यों नहीं पाता? अज्ञानी हार जाता है, संत क्यों जीत जाते? इसलिए जीत जाते क्योंकि वे जीतना ही नहीं चाहते थे, इसलिए जीत जाते हैं। वे हारे हुए थे, वे पहले से ही झुके हुए थे। उसे अच्छा लगता है, अज्ञानी को ऐसे पुरुष के साथ में बैठना अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे पहले कि मेरा अहंकार, उस व्यक्ति के कारण, उस अहंकार को कोई आँच नहीं आती है। वह व्यक्ति मेरे पास में बैठता है, फिर भी कोई आँच नहीं आती है। और वह पास में बैठ करके बहुत कुछ सिखा देता है। ऊपर चढ़ करके सिखाया नहीं जा सकता। पास में बैठ करके चुपचाप रह करके वो शिष्य बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए तो आदेश देने में इतना दम नहीं है, सिर्फ उपदेश। इससे तीर्थंकर भगवान का जो उपदेश है, दिव्य ध्वनि है, ऑर्डर नहीं है। प्रीचिंग है, ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर तो कोर्ट देती है, ऑर्डर तो हेडमास्टर देते हैं। कृपालु देव इतने विनम्र है कि परम कृपालु देव शिष्य को स्वयं के सहज रूप से अहंकार के भाव को एक और रख करके शिष्य को यह समझा रहे हैं, कर्म भाव अज्ञान से, अहम इससे निकल जा, बस। क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरा है। जितना जितना विचार करेगा उतना तुझे पता चलता जाएगा कि मैं कहां अटका हुआ था, मैं किसको पकड़ करके रखा था। खाली इतना ही कहना था, जय जिनेन्द्र। और बरसों बरसों तक मैं अहंकार की अक्कड़ता से उससे मुंह मोड़ता रहा। बात सिर्फ इतनी थी, प्रणाम। मामला वही निपट जाता था। तुम खुद अपने जीवन में देखोगे, तुम पक्षी की तरह उड़ोगे। मगर वो जो अक्कड़ता है वही तो नहीं छूटती। अक्कड़ता की वजह से, क्योंकि वह माना है मैं कौन। नेपोलियन हार गया, बुरी तरह से हार गया था। और जब सेंट हेलेना के कारागृह में नेपोलियन नेपोलियन को कैद कर दिया गया, जेल में डाल दिया था, तब भी नेपोलियन ने कपड़े नहीं बदले थे। वो बदलना ही नहीं चाहता था। जेल में कपड़े दिए जाते थे,
मगर वो पहनने को तैयार नहीं था। कितने दिनों तक, कितने महीनों तक उसने वही कपड़े पहन के रखे। क्यों? क्योंकि उस कपड़े में उसे एहसास होता था मैं सम्राट हूं। और जैसे ही जेल के कपड़े पहन लेता तो एहसास होता कि मैं तो कैदी हूं। मैं ये एहसास कैसे करूं कि मैं कैदी हूं? अहंकार है ना, वो सत्य को स्वीकार नहीं करने देता। नेपोलियन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मरने से पहले, हार तो गया था, मगर मरने से पहले क्या लिखा? मैं हारा गया, हारा हुआ, ऐसा नहीं लिखा। मैं सम्राट हूं, मैं सम्राट हूं। भले ही मैं हारा, मगर मैं हारा हुआ सम्राट हूं। अब हारा हुआ सम्राट का मूल्य क्या है? मगर वो सम्राट, ये शब्द तो आना ही चाहिए। हारा हुआ सम्राट हूं। हे ज्ञान दीपक, ये पर्युषण महापर्व ऐसा झुकने का पर्व है। तैयार हो जा। क्रांति का ये पर्व आया है। अपूर्व क्रांति घटित होगी। और उसमें भी आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग चल रहा है। पर्युषण का पर्युषण, आत्मसिद्धि का आत्मसिद्धि, और हमारा ध्यान का प्रयोग, प्रत्यक्ष योग, अपूर्व। कुछ न कुछ तो तुम्हें घर पे करना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी टिकट बुक कर लो। हे ज्ञान दीपक, सहज रूप से रहने में जैसे ही भाव पता चला, अज्ञान का अंधकार गया, ज्ञान का प्रकाश आया, और फिर किससे पूछना पड़े? पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नाशे ज्ञान प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। समझ आ गई। ये समझ मेरे में नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था। और समझदार के लिए इशारा काफी है। कहीं ना कहीं से समझ आ ही जाती है। जिसे समझना है वह समझ लेते हैं सहज रूप से। और न समझना हो तो कितना भी उत्तम तीर्थंकर जैसे महापुरुष का योग मिले, फिर भी जिसे नहीं समझना वो नहीं समझेगा। और समझना है वो सदगुरु के योग में रह करके भी समझ जाएगा। प्रकाश आ गया, उसके लिए क्या करूं मैं? सूरज निकल आया, उसके लिए क्या मैं दिया जला करके बाहर निकलूं कि सूरज की रोशनी है या नहीं? वो दिखाई देगा। उसके लिए दिया जला करके सूरज को कौन देखने निकलता है? हे ज्ञान दीपक, इतना दृढ़ श्रद्धा, इतना दृढ़ श्रद्धा कि बस मैं ही अज्ञान से पीड़ित हूं। और हे परम कृपालु देव, आपने मुझे ऐसे 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 दृष्टिकोण से जो तत्व समझाया है, जिससे मेरा अहंकार पिघलता जा रहा है, मैं आनंद का अनुभव करता हूं, जीवन बदलता जा रहा है। रंजाइनी एक फकीर हुआ। उस फकीर ने जब अपने आत्मा को पाया, वह गुरु के पास में जा ही रहा था बताने के लिए कि मैंने आत्मा को पा लिया। ये जो कहते हैं ना कि किसी एक ज्ञान दीपक पर मोहर तो लगाओ, वो कुछ कहता तो है ना आपके सामने, अपने भावों को व्यक्त तो करता है ना कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वैसा अनुभव हुआ, मगर मोहर क्यों नहीं लगाई? वो रंजाइनी की बात समझ में आ सके ऐसी है। रंजाइनी कहता था कि जब मैंने पाया तब मैं गुरु के पास में जा ही रहा था, और गुरु ने तो मुझे देखा भी नहीं था। सिर्फ जहां था उसके पास से, उस झोपड़े के पास से ही वह गुजरता हुआ रंजाइनी निकला और मुख्य द्वार की ओर से आया। मगर जब वो पास से गुजरता हुआ निकला,
वहीं रंजाइनी के गुरु ने उसे पहचान लिया, और जैसे ही रंजाइनी सामने आया, उसके गुरु ने कहा कि तूने पा लिया, तेरा अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और तेरे ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। रंजाइनी ने कहा, कैसे पता चला आपको? गुरु ने कहा, तुम्हारी पग ध्वनि सुन करके, जिस तरह से तुम चलते हुए आए, बस उससे पता चल गया। तुम्हारी चाल बदल गई। रंजाइनी ने लिखा है, मैं अपने गुरु से वह जो सीखा, वह जो समझा, मुझे पूरा सार गुरु ने बता दिया। गुरु ने मुझे कहा कि जब कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, तो वह सीढ़ियों से ऐसे चलता है जैसे वृक्ष की छाया सीढ़ी के ऊपर पड़े, और वृक्ष की छाया जब वो फैलती जाती है, बड़ी होती जाती है, तो सीढ़ी के ऊपर 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 कैसे जाती है? छाया लंबी लंबी होती जाती है, और वह छाया यदि सीढ़ी के ऊपर पड़ती हो, तो ऊपर की सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी, ऊपर की सीढ़ी पर जैसे छाया पड़ती जाती है और कोई आवाज नहीं करती, पाया हुआ जीव ऐसा होता है। उसके पीछे भाव बहुत सूक्ष्म है। ऐसा मत समझना कि आवाज नहीं आएगी। बात यह है कि वो अहंकार की जो पद ध्वनि थी, वो बंद हो गई। नाशे ज्ञान प्रकाश। अब ज्ञान आ गया। अब उसकी चाल बदल गई। हे ज्ञान दीपक, ये मोक्ष का उपाय। परम कृपालु देव कहते हैं, फिर तो सहज हो गया। मोक्ष भाव जो है, वह निजवास है। मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, कोई जियोग्राफिकल, कोई जगह का नाम नहीं है। मोक्ष तो आत्मा में वास करना, ये मोक्ष है। हमेशा के लिए वास करना, ये मोक्ष है। और पहली बार वास करना, ये मोक्ष का मार्ग है। आत्मा में वास करना, ये मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे वास करना कि कभी अब बाहर ही ना निकले, इसी का नाम मोक्ष है। कितनी सरल भाषा में कृपालु देव ने बताया। सहज, तो सहज ऐसा होगा, कुछ भी करना नहीं पड़ा। रंजाइनी कहता है, ऐसे ही जैसे बगुले जिसका प्रतिबिंब पानी में पड़े और उस पानी में कोई कोलाहल ना हो, ऐसा वह पाया हुआ जीव है जो रहता घर में है, परिवार के साथ में है, मगर कहीं पर भी उसका कोलाहल नहीं पाया जाता। और वो ऐसा अंतर में मस्त रस्त मस्त मस्त बगुला मस्त होता है। बगुले की कतार देखो, ऐसी, एक दो तीन चार, ऐसी कतार बद्ध बगुले आकाश में उड़ते हैं। पानी में प्रतिबिंब पड़ता है, पानी में कोई कोलाहल नहीं होता, और शांत सरोवर शांत रहता है। हे ज्ञान दीपक, जब हमारी ऐसी दशा आएगी, यू जस्ट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। बस, यू पुट इन ट्रेमेंडस एफर्ट, यू विल अटेन। हे ज्ञान दीपक, छूट जाएगा तू। ओ हो 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 हो। नाशे ज्ञान प्रकाश। ज्ञान का जो प्रकाश, एक समय में अंधकार चला गया, अज्ञान चला गया, ढूंढने पर मिलता नहीं है। उजाला यदि अंधेरे को ढूंढना चाहे, मैं आ गया, मगर हे अंधेरा तू है कहाँ, यह तो मुझे बता दे। मगर मुलाकात ही नहीं हुई। इसलिए मैं वह तत्व हूं जिसकी अज्ञान के साथ में कभी मुलाकात नहीं हुई। और ये मेरी महिमा किसी के सामने झुकने से, ये महिमा झुक नहीं चाहती,
इसलिए ज्ञानी तैयार रहता है। मेरा सर और तुम्हारे पैर, मेरे ये हाथ और तुम्हारे पैर। हे ज्ञान दीपक, मैं आप समस्त परमात्माओं के पैर को छूने को तैयार। बस, क्योंकि भीतर में जो आनंद आता है, वह आनंद अपनी महिमा, अपनी नित्यता, अपनी ध्रुवता, उस ध्रुवता की मस्ती के सामने ये सब तुच्छ हो जाता है। कौन अकड़ कर खड़ा है? कौन चाहता है वह जहर को पीना? कौन चाहता है उस अकड़ता के कारण ही अपने को उस अहंकार की आग में जलाना? जब समझ में आया, प्रकाश आ गया कि बस सांप को छोड़ दिया। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। इतना दृढ़ जोर, जितना जितना अज्ञान दूर होता है, सहज जीवन मस्ती 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 आती है। इस बार पर्युषण पर्व में एक अद्भुत कार्य होने वाला है, अद्भुत कार्य होने वाला। हर बार मैं आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए भोजन बनाता था। इस बार मैं आप सभी ज्ञान दीपकों के बर्तन साफ करूंगा, और तुम भी साफ करना, दूसरे के बर्तन भी करना। तुम साफ, अहंकार को पिघालना। तुम सेठ सेठानी होकर के मत आना, तुम ये भी करना। और भीतर में जो आनंद तुम पाओगे, वो आनंद होगा कि अहंकार तो कहां गया, सांप था ही नहीं, सांप का सपना था। आंख खोली और सांप देखा नहीं। जब तुझे ज्ञान का अनुभव होगा, मैं सभी ज्ञान दीपकों को बर्तन साफ करने को कहूंगा, और मैं खुद करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, तुम्हें भी लगाना है। यदि शरीर में शक्ति नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो तुम देखते रहना, तुम उसकी चिंता मत करना। मगर जो भूसा भरा हुआ उसको निकालना पड़ेगा। कृपालु देव जैसे गुरु मिले और ये न निकले तो कब निकलेगा? इसलिए मैं आपको शिष्य और स्वयं को गुरु मान करके आपको आमंत्रण नहीं देता। नहीं तो ये भोजन बनाना, नहीं तो ये झाड़ू लगाना, नहीं तो ये बर्तन साफ करना, ये करेंगे। हे ज्ञान दीपक, हम मोक्ष के पथिक हैं, हम मोक्ष मार्ग के जो मुसाफिर हैं, इसलिए ये करेंगे। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उस आनंद को किसी भी कीमत पर मैं गवाना नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक, उसका जो आनंद, आनंद निराला आनंद है, वह आनंद निराला है। तब कृत्य छोटा हो जाता है और ज्ञाता बड़ा हो जाता है। तब हाथ में झाड़ू हो और कचरा साफ होता हो, हाथ में पोछा लिया हो, बाल्टी से निचोड़ करके वहां पर पोछा लगाया जा रहा हो, और उस समय भीतर में ज्ञाता बड़ा हो जाता है और ये कृत्य छोटे हो जाते हैं। और गहराई में कहूं तो कृत्य रहते ही नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान रहता है। ज्ञान ही ज्ञान रहता है। ज्ञान ही ज्ञान, 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 ज्ञान। जितनी दृढ़ता, जितनी दृढ़ता तुझ में आए, और डुबकी लगाते जा, और अंतर में अनुभव करते जा, तुझे खुद को लगेगा कि अरे, ये जिस भाव को लेकर के मैं अंदर में अपने को सता रहा था, जानबूझ करके अपने को ही मैं तड़पा रहा था, मैं क्या कर रहा था? बस वो भाव छूट गया। अब रास्ते पर टक्कर लगते ही तो किसी पर क्रोध नहीं करेगा, तो ये नहीं कहेगा कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता। तो तुझे याद रहेगा, मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ मुसाफिर, उसकी भाषा ये नहीं होती। तुरंत ही तो ऐसा जीवन होगा भगवान। हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग ही एक सहारा है, जिसके बिना भूल जाएगा कहाँ हूं, कौन हूं, कैसा हूं। क्योंकि सत्संग के बिना अंधेरा है। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को निमंत्रण देता हूं, जल्दी से जल्दी उमराला पधारो। झाड़ू लगाने, पोछा करने, बर्तन करने नहीं, ज्ञाता होने।
ज्ञान की अनुभूति के अतिरिक्त कुछ अनुभव में ही नहीं आता है, ऐसी प्रतीति के लिए। जो तुमने जीवन में भगवान कभी नहीं अनुभव किया होगा, मुझ पर इतनी श्रद्धा रखो। आओ तुम एक बार और साथ में रह करके इस बार करते हैं प्रयोग। और जितना जितना अंतर का अहंकार, मैंपना, जैसे जैसे ये छूटता जाता है, उतनी उतनी आकांक्षा, अभिलाषा, उतनी उतनी स्वयं का बड़प्पन और दूसरे की हीनता, स्वयं की महानता, दूसरे की हीनता, नीचा, ये सब भाव छूटता जाता है। अपेक्षा ही मरती जाती है। फिर वह प्रार्थना, ये सब झूठी प्रार्थना मिट जाती है। पहले प्रार्थना करने वाले लोग थे ना, हे परमात्मा मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी गायों के स्तनों में दूध बढ़ जाए। हे परमात्मा मैं प्रार्थना करता हूं, दूसरों की गायों में स्तनों में दूध सूख जाए। ये प्रार्थना उसके लिए होती थी। अब कृपालु देव के प्रति प्रार्थना तो होती है, मगर कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए कुछ भी नहीं। कुछ लोभ से और कुछ द्वेष से बिल्कुल नहीं। बस हे कृपालु देव, अब उजाला आ गया। अंधेरे में आप नहीं दिखते थे, उजाले में अब आप दिखने लगे। ये ज्योति जली मेरी, मगर मेरी ज्योति से खाली मैं ही थोड़ी दिखाई देता हूं। मेरी ज्योति से गुरु भी तो दिखाई देते हैं। घर में अंधेरा था तो दीपक जलते ही खुद का घर ही थोड़ी दिखाई देता है, फिर आंगन भी दिखाई देता है। इसलिए तो देहली दीपक कहते थे। देहली का मतलब ही ये था कि दरवाजे पर दीपक रखते थे कि घर भी प्रकाशित हो और बाहर भी प्रकाशित हो। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मैं आप समझ परमात्माओं को एक साधारण छोटा बच्चा होकर के दो हाथ जोड़कर पैर पड़ता हूं, माता पिता समझ करके। हे चैतन्य परमात्मा, देह छूटने से पहले तुम पाए बिना मत छोड़ना, मत छोड़ना। रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, आज एक और प्रार्थना करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।